हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, मैं हूं आकाश कोटनाला। आप देख रहे हैं योगा एंड आयुर्वेद साइंस यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज का जो लेक्चर है हर बार की तरह आप सभी के लिए फिर से काफ़ी यूजफुल होने वाला है। आज हम यहाँ पर मुद्राओं के बारे में चर्चा करने वाले हैं। मुद्रा शब्द का तात्पर्य क्या होता है, मुद्रा का तात्पर्य क्या होता है और किन किन ग्रंथों के अनुसार मुद्राओं के कितने प्रकार हैं, इसके बारे में हम यहाँ पर जानने वाले हैं। साथ ही साथ आप सभी को बता दें कि चैनल पर आप सभी को योग के इसी प्रकार से अन्य ग्रंथों से संबंधित काफ़ी सारे लेक्चर दिए जा चुके हैं, चाहे फिर वो उपनिषद हो, चाहे दर्शन हो, चाहे गहरण संहिता, हठ प्रतिदीपिका इत्यादि योग के जितने भी ग्रंथ हैं सभी से संबंधित आपको चैनल पर लगभग 450 लेक्चर दिए जा चुके हैं। आप चैनल पर आ सकते हैं, इन्हें देख सकते हैं, कुछ नया सीख सकते हैं। आज हम यहाँ पर योगा प्रैक्टिकल सीरीज के अंतर्गत हम यहाँ पर मुद्राओं के बारे में जानने वाले हैं और इसी सीरीज के अंतर्गत हम आसन, प्राणायाम, बंध इत्यादियों के बारे में भी जानने वाले हैं। प्रत्येक के बारे में अब हम यहाँ पर डिटेल में चर्चा करने वाले हैं। आज हम यहाँ पर मुद्रा को यहाँ पर देखेंगे तो आज हमारा जो टॉपिक है वह है मुद्रा शब्द का अर्थ एवं मुद्राओं के प्रकार। अन्य ग्रंथों के अनुसार मुद्राओं के क्या प्रकार हैं हम सभी देखते हैं। हम हस्त मुद्रा या फिर योग मुद्राएं इत्यादि हम करते ही हैं। जो योग मार्ग में नहीं जुड़ा है वो भी मुद्राओं का अभ्यास करता ही है। लेकिन आज हम यहाँ पर ग्रंथों के अनुसार भी आपको यहाँ पर बताने वाले हैं। अगर जो आप योग के स्टूडेंट हैं तो भी ये लेक्चर आपके लिए काफ़ी यूजफुल है। हम यहाँ पर मुद्रा क्या है, मुद्रा किसे कहते हैं, ये यहाँ पर जानते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जो मुद्रा जो शब्द है यह संस्कृत का शब्द है। आप देखेंगे संस्कृत शब्द मुद्रा का अर्थ है भाव या फिर भंगिमा। अब यह भाव या फिर भंगिमा क्या है तो आप जानते हैं। भाव अर्थात हमारे चेहरे पर जो आकृतियां, हमारे चेहरे की जो आकृतियां होती हैं वह भाव यानी कि भंगिमा कहलाता है। जैसे कि आप सभी देखते हैं कि कोई नृत्य की अगर जो नृत्य कर रहा है तो उसके चेहरे पर जो हंसी खुशी का या फिर जो भी उस दौरान जो भाव जो प्रकट होते हैं वह उस नृत्य को दर्शाने के लिए, यानी कि जो नृत्य में जो शब्द जो प्रयोग जो किए जा रहे हैं, जो गीत जो वहां पर जो बज रहा है उसको तो प्रभावित करता ही है। जो नृत्य है वो तो प्रभावित करता ही है, लेकिन जो चेहरे की जो भाव भंगिमाएं हैं वो भी वहां पर उनको प्रभावित करती हैं। तो ये भाव अर्थात भंगिमा क्या है ये आप जान चुके हैं। जैसे कि हम देखते भी हैं हमारे ही साथ में कोई ऐसे पर्सन, कोई ऐसा व्यक्ति होता है जिसका जो चेहरा है, जिसके जो चेहरे के जो भाव होते हैं वह उदासीनता के होते हैं, किसी के गुस्से के होते हैं, किसी के एक हंसी खुशी का जो चेहरा होता है। तो वह जो आकृति है, चेहरे की जो आकृतियां हैं उसे भाव यानी कि भंगिमा कहा जाता है। लेकिन ध्यान रखें कि ये तो एक मैंने आपको उदाहरण दिया है कि भाव भंगिमा का तात्पर्य क्या है, लेकिन यहाँ पर जो मुद्रा जो तात्पर्य है, मुद्राओं का जो तात्पर्य है वो थोड़ा इससे भिन्न है, जिसको कि हम आगे भी यहाँ पर और डीप यहाँ पर देखने वाले हैं। तो मुद्रा शब्द का तात्पर्य क्या है ये आप यहाँ पर जान चुके हैं, भाव अर्थात भंगिमा। तो भाव भंगिमा क्या होता है ये आप यहाँ पर जान चुके हैं। आगे आप यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर आप देखेंगे भी जो मनुष्य जिस मुद्रा का लंबे समय तक अभ्यास करता है वह उस मुद्रा के भाव को प्रकट कर लेता है। जैसे कि हम देखते भी हैं, या फिर अगर जो आप स्वयं अगर जो इसका अभ्यास करें, अगर जो हम प्रातः काल या फिर किसी भी समय अगर जो हम एक समय निर्धारित कर लें, एक टाइम अगर जो हम निर्धारित कर लें, तो अगर जो हम उस दौरान अगर जो हम हंसी खुशी का अगर जो चेहरा अगर जो बनाते हैं तो वह हमारे जीवन का एक पार्ट बन जाता है। उसी प्रकार से अगर जो हम अपने चेहरे पर अगर जो उदासीनता की भावना नित्य प्रतिदिन अगर जो लाते हैं तो हमारे चेहरे की वही भाव भंगिमा तैयार हो जाती है। आप देखते हैं कई बार आपने जो एक्टर एक्ट्रेस होते हैं इनका अगर जो आपने इंटरव्यू देखा होगा तो वहाँ पर वो लोग साफ साफ बताते हैं कि जब हम इस फिल्म को कर रहे थे, इस वेब सीरीज को कर रहे थे, तो उस दौरान हमारा जो भाव भंगिमा था, उस दौरान जो हमारा जो व्यवहार था वह हमारा व्यवहार आज भी हमारे जीवन में हमें देखने को मिलता है।
तो ये सब क्यों हुआ? क्योंकि हमने उस दौरान की जो चीजें थी वह अपने जीवन में उतार ली थी। तो ऐसा ही होता है, जो व्यक्ति जिस मुद्रा का, अगर जो आप हंसी मुद्रा, यहाँ पर देखो ये सारी चीजें मैं अभी आपको व्यवहारिक बता रहा हूं जिससे कि आपको अच्छे ढंग से समझ में आ जाए। जिस समय तक लंबे अभ्यास तक अभ्यास करता है वह उस मुद्रा के भाव को प्रकट कर लेता है। तो ये आपको यहाँ पर जानना है। अब आप यहाँ पर देखेंगे कि स्थूल रूप से देखा जाए तो चित्त के विशेष भाव को मुद्रा कहते हैं। अब यहाँ पर आप देखें तो मुद्रा का तात्पर्य क्या है? तो यहाँ पर अभी तक तो जो मैंने आपको जो एग्जाम्पल दिए हैं वो व्यवहारिक थे, लेकिन यहाँ पर कह रहे हैं कि जो चित्त के विशेष भाव, अगर जो हम स्थूल रूप से देखें तो चित्त का विशेष भाव अर्थात हमारा चित्त किस प्रकार से कार्य कर रहा है, जिसमें क्या उसमें चिंतन इत्यादि वहां पर जो हो रही है, तो वैसा ही अगर जो आप एक ही दिन एक ही समय, अगर जो प्रतिदिन या फिर अगर जो एक ही दिन अगर जो आप किसी चीज को सोचते रहें, उसका चिंतन करते रहें, तो वह हमारे जीवन का एक पार्ट बन जाता है। मैंने आपको पहले भी बताया है। तो ये भी वही है, ये चित्त का एक विशेष भाव को यहाँ पर मुद्रा कहा है। ध्यान रखें, ये सब चीजें मैं जो आपको बता रहा हूं यह ग्रंथों के अनुसार है। चाहे आप घेरण संहिता पढ़ें, चाहे आप हठ प्रदीपिका पढ़ें, चाहे आप मुद्राबंध, आसन प्राणायाम एवं मुद्राबंध इत्यादि ग्रंथ पढ़ें, तो वहां पर इस प्रकार से बताया गया है। अब यहाँ पर आप यहाँ पर एक चीज और यहाँ पर देख लें कि यहाँ पर मुद्रा के बारे में और क्या कहा गया है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि मुद्रा आसन एवं प्राणायाम से उच्च माना गया है। अगर जो आप घेरण संहिता ग्रंथ पढ़ेंगे तो वहां पर जो मुद्राओं का जो अभ्यास है उसे आसन एवं प्राणायाम से उच्च माना गया है। जो लाभ हमें आसन एवं प्राणायाम से होते हैं उससे कई अधिक गुना जो लाभ हमें प्राप्त होता है वह मुद्राओं के अभ्यास से होता है। तो ये भी आपको जानना है, क्योंकि आप देखते हैं कि जब हम मुद्राओं का अभ्यास करते हैं तो मुद्राएं तो खैर कई प्रकार की हैं, तो उसमें हमें या तो फिर आसन का भी प्रयोग करना पड़ता है और प्राणायाम का भी प्रयोग करना पड़ता है या फिर बंध का भी प्रयोग करना पड़ता है। तो इसलिए जो मुद्राएं हैं, मुद्राओं के अनेकानेक लाभ हैं जो कि आसन एवं प्राणायाम से भी उच्च माना गया है। तो ये आपको यहाँ पर जानना है। आगे आप यहाँ पर देखेंगे इन मुद्राओं का प्रभाव अन्नमय, प्राणमय, मनोमय कोश पर पड़ता है। हम जो मुद्राओं का अभ्यास करते हैं, इन मुद्राओं का अभ्यास, जो कोई भी मुद्रा अगर जो हम करें तो उसका अभ्यास हमारा अन्नमय कोश, तो अन्नमय अर्थात जो हमारा जो बाहरी जो हमारा जो शरीर का जो संगठन हुआ है इस पर तो पड़ता ही है, लेकिन साथ ही साथ इसका जो प्रभाव है वह हमारे प्राणमय कोश पर भी पड़ता है और मनोमय कोश पर भी पड़ता है। जैसा हम मुद्रा का अभ्यास करें वैसा हमारे इन कोशों पर प्रभाव पड़ता है। तो ये भी आपको यहाँ पर जानना है। अब देखो यहाँ पर इसी प्रकार से अगर जो आप हठ प्रदीपिका ग्रंथ अगर जो पढ़ते हैं तो वहाँ पर उन्होंने जो वहाँ पर जो तीसरा जो चैप्टर है यानी कि जो मुद्राबंध का जो चैप्टर है वहाँ पर 5वें नंबर के सूत्र में श्लोक में वहाँ पर कहा भी गया है, वहाँ पर एक श्लोक वहाँ पर दिया गया है, वह है तस्मात् सर्व प्रयत्नेन प्रबोधः मीश्वरम ब्रह्मद्वार मुखे सुप्तम मुद्राभ्यासम समाचरेत। वहां पर कहा भी गया है कि जो मुद्राएं हैं, मुद्राओं का अभ्यास, जो हमारी जो कुंडलिनी शक्ति जो सोई हुई है, कहां पर? ब्रह्मद्वार पर, यानी कि सुषुम्ना में। जो हमारी जो कुंडलिनी शक्ति जो सुषुम्ना में जो सोई हुई है उसका मुद्राओं के अभ्यास के द्वारा, मुद्राओं के अभ्यास के दौरान हमें उसका जागरण करना चाहिए। किसका? कुंडलिनी शक्ति का। तो ये आपको यहाँ पर हठ प्रदीपिका के अनुसार भी यहाँ पर जानना है, मैंने आपको यहाँ पर बता दिया है। अब आप यहाँ पर मुद्राओं के प्रकार यहाँ पर पढ़ेंगे तो अन्य अन्य ग्रंथों के अनुसार मुद्राओं के कितने कितने प्रकार हैं ये भी मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। मुद्रा का तात्पर्य क्या है ये आप यहाँ पर जान चुके हैं। अगर जो हम घेरण संहिता ग्रंथ अगर जो पढ़ते हैं तो घेरण संहिता ग्रंथ के अनुसार वहां पर सामान्य रूप से वहां पर 25 मुद्राएं कहा जाता है। अगर जो आपसे कोई पूछता है कि घेरण संहिता में कितनी मुद्राओं का चर्चा की गई है, कितने मुद्राबंध का चर्चा की गई है, तो हम डायरेक्ट वहां पर बताते हैं 25 मुद्राएं। लेकिन वहां पर जो 25 मुद्राएं हैं उनमें से 16 मुद्राएं हैं, 4 बंध हैं और 5 धारणाएं हैं। तो 16 मुद्राएं कौन कौन सी हैं इनको हम आगे चर्चा करेंगे। 4 बंध तो आप जानते हैं, मूल बंध है, जालंधर बंध है, उड्डयन बंध है और महाबंध है। 5 धारणाएं जो कि हम पंच महाभूत इत्यादि जो पढ़ते हैं वो 5 धारणाएं। यहाँ पर घेरण संहिता के अनुसार 25 मुद्राएं यहाँ पर चर्चा की गई हैं।
आगे आप हठ प्रदीपिका ग्रंथ के अनुसार अगर जो आप देखते हैं तो वहां पर उन्होंने 10 मुद्रा बंद बताई हैं, जिनमें से कि 6 मुद्राएं हैं और 4 बंद हैं। तो 4 बंद जो कि ऊपर हमने चर्चा की थी वही 4 बंद यहाँ पर हैं, और अन्य यहाँ पर 6 मुद्राएं यहाँ पर बताई गई हैं। इन सभी के बारे में हम आगे अच्छे ढंग से चर्चा करने वाले हैं। आगे आप यहाँ पर देखेंगे आसन प्राणायाम एवं मुद्राबंद जो ग्रंथ है, इसके अनुसार जो मुद्राएं हैं इनके 5 समूह बताए गए हैं। 5 समूहों में जो मुद्राएं हैं इनको डिवाइड किया गया है, इनको विभाजित किया गया है। तो 5 समूह कौन कौन से हैं? तो हस्त मुद्राएं हैं, मनोमय मुद्राएं हैं, काय मुद्राएं हैं, बंध मुद्राएं हैं और आधार मुद्राएं हैं। तो ये 5 प्रकार के यहाँ पर मुद्राएं बताई गई हैं। अब जैसे कि हस्त मुद्राएं हैं, तो हस्त मुद्राएं आप जानते हैं, हस्त मुद्रा जैसे कि ज्ञान मुद्रा है, छिन्न मुद्रा है या फिर योनि मुद्रा इत्यादि हस्त मुद्राओं के अंतर्गत आते हैं। दूसरा मनोमय, जो मन की जो मुद्राएं हैं, तो जैसे कि शांभवी मुद्रा है, खेचरी मुद्रा है, भूचरी मुद्रा है, ये सब मन सहित मन में होने वाली मुद्राएं हैं। काय मुद्राओं के बारे में वहां पर उन्होंने जैसे कि प्राण मुद्रा के बारे में कहा है, विपरीत करणे मुद्रा के बारे में कहा है, पाशनी मुद्रा इत्यादि के बारे में चर्चा की गई है। तो ये सब के सब वहां पर उन्होंने काय मुद्रा के अंतर्गत स्वीकार किए हैं। तो बंध मुद्राओं के अंतर्गत जैसे कि महाबंध है, महावेद है, तो ये यहाँ पर इन्होंने बंध मुद्राओं के अंतर्गत स्वीकार किए हैं। आधार मुद्रा के अंतर्गत यहाँ पर इन्होंने अश्विनी मुद्रा और वज्रोली अर्थात सहजोली मुद्रा के अंतर्गत यहाँ पर स्वीकार किया है। तो ये आपको यहाँ पर जानना है। मैंने आपको यहाँ पर अच्छे ढंग से यहाँ पर समझाने का प्रयास किया है कि मुद्राएं क्या हैं, मुद्राओं का तात्पर्य क्या है, मुद्राओं का लाभ क्या है। और ध्यान दें, हमने वहां पर चर्चा की थी कि जो मुद्राएं हैं इनका जो परिणाम, इनका जो लाभ होता है वह हमारे अन्नमय, मनोमय और विज्ञानमय अन्नमय, प्राणमय और मनोमय पर तो होता ही है, लेकिन इसका जो प्रभाव है हमारे तंत्रिका तंत्र पर भी पड़ता है। आपको ध्यान देना है। इसलिए हम देखते हैं कि जैसे कि हम कोई भी मुद्रा का अभ्यास करते हैं तो उसके कितने सारे लाभ बताए गए हैं। तो खैर, हम आगे इन सभी मुद्राओं के बारे में चर्चा करेंगे। प्रत्येक मुद्रा को हम अच्छे ढंग से समझने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं, जो कि आपके लिए काफी यूजफुल होंगे। तो साथ ही साथ आप सभी को यहाँ पर बता दें, आप सभी जानते हैं लेक्चर के अंत में कुछ प्रश्नोत्तरी सीरीज आपको यहाँ पर दी जाती हैं, जिन प्रश्नों के उत्तर आपको यहाँ पर लेक्चर में देने होते हैं। प्रथम प्रश्न आप सभी के लिए यहाँ पर है, निम्नलिखित में से योग शास्त्रों में प्रथम स्थान है आसन का, प्राणायाम का, मुद्रा का या फिर बंध का? तो किसका प्रथम स्थान है मैंने आपको बताया है। आपको सही आंसर छांट करके वीडियो के कमेंट बॉक्स में भेजना है। दूसरे प्रश्न की ओर चलते हैं। दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से गैरण संहिता में मुद्रा के प्रकार हैं 10, 16, उपरोक्त दोनों या फिर कोई नहीं? तो गैरण संहिता के अनुसार कितनी मुद्राएं हैं? आपको सही आंसर छांट करके वीडियो के कमेंट बॉक्स में भेजना है। तीसरे प्रश्न की ओर चलते हैं। तीसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से हठ प्रदीपिका में मुद्रा के प्रकार हैं 5, 10, 16 या फिर कोई नहीं? तो हठ प्रदीपिका ग्रंथ में कितने प्रकार की मुद्राएं बताई गई हैं? आपको सही आंसर छांट करके वीडियो के कमेंट बॉक्स में भेजना है। साथ ही साथ आप सभी को बता दें, इसी प्रकार से प्रश्नोत्तरी सीरीज की 2 बुक चैनल पर पब्लिश की जा चुकी हैं, चैनल की ओर से पब्लिश की जा चुकी हैं। दोनों ई बुक फॉर्मेट में हैं। एक में आपको 500 प्लस MCQ मिल जाते हैं, एक में आपको 1000 प्लस MCQ मिल जाते हैं। दोनों योग ग्रंथों में 10 से 15 ग्रंथों को इंक्लूड किया है, जिनके प्रश्नोत्तरी सीरीज आपको यहाँ पर मिल जाती हैं। दोनों ग्रंथ आपके किसी भी एग्जाम के लिए काफ़ी यूजफुल हैं। अगर जो आप डाउनलोड परचेज करना चाहते हैं तो आप वीडियो का कमेंट बॉक्स, वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हैं। चौथे प्रश्न की ओर चलते हैं। चौथा प्रश्न है, निम्नलिखित में से मुद्राओं का प्रभाव पड़ता है मन पर, प्राण पर, तंत्रिका तंत्र पर या फिर उपरोक्त सभी? तो इसका भी सही आंसर आपको छांट करके वीडियो के कमेंट बॉक्स में भेजना है। मैंने आपको बता दिया है। तो आज हमने यहाँ पर मुद्राओं के बारे में यहाँ पर चर्चा की है। मुद्राओं को यहाँ पर जाना है, मुद्राओं के प्रकार यहाँ पर जाना है। आशा है अगर जो आपने लेक्चर को ध्यानपूर्वक देखा होगा तो आप समझ चुके होंगे। नहीं समझ में आया है तो आप लेक्चर को रिपीट करके देख लें। कोई प्रश्न अगर जो आपका रह जाता है तो आप वीडियो पर कमेंट भी कर सकते हैं। इसी प्रकार से और भी कई सारे लेक्चर आपको चैनल पर दिए जा रहे हैं। साथ ही साथ अगर जो आप चैनल पर और अधिक जुड़ना चाहते हैं तो आप चैनल पर ज्वाइन बटन पर क्लिक करेंगे तो आपको कुछ प्लान यहाँ पर नजर आ जाएंगे। आप अपनी इच्छा अनुसार कोई भी प्लान चूज कर सकते हैं। इसी प्रकार से न्यू टॉपिक, न्यू लेक्चर के साथ में आप सभी से फिर से मुलाकात होगी। लेकिन तब तक आप अपना
और अपनी फैमिली का बहुत ख्याल रखिएगा। बाय।